मेरा एक स्टूडेंट है जिसने अपने सीए फाइनल के एग्जाम दूसरी बारी दिया एंड फिर भी उसका क्लियर नहीं हुआ। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ एक वीडियो तो बनाना पड़ेगा सीए वर्सेस सीए पे, ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ पे, जो कि कोई भी नहीं बोल रहा है इंटरनेट पे। पहला मेजर डिफरेंस है टाइम। अगर सीए करने जाओगे 5 साल लगने वाले मिनिमम, अगर सीएफए करने जाओगे 3 साल या 2.5 साल में भी कंप्लीट हो सकते हैं। 2.5 इयर्स में यू कैन गेट डन विद सीएफए, यहाँ पे 5 इयर्स लगने वाले, विच इज ओके। अगर आप अभी बिगिनिंग में थोड़े से एक्स्ट्रा साल दोगे और आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर मिलेगी, अमेजिंग, गो फॉर इट। बट सीए में क्या है, अगर आपने फाउंडेशन कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद आर्टिकलशिप कर ली एंड फिर अगर फाइनल नहीं क्लियर किया, तो जब तक फाइनल नहीं क्लियर किया यू आर नॉट अ सीए। बट सीएफए में आपने सीएफए लेवल 1 कर लिया, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। आपने सीएफए लेवल 2 कर लिया, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। CFA level 2 के बेसिस पे you can start working. You don't need to complete CFA completely to get a job. CA में you need to make sure that आप complete करके जाओ, otherwise आर्टिकलशिप पे 10,000 रुपए कमा रहे होगे। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद टाइम के बारे में बात करें तो CA would get 2 out of 5 points, CFA will get 4 out of 5 points. And that is where second point of comparison comes, salary. अगर आपने CA जब तक आपका सारा कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं किया, कंप्लीट कर लिया, तो आपको 9 लाख रुपए तक एवरेज सैलरी मिलेगी, 11 लाख रुपए तक चली जा सकती है। On the other hand, अगर आपने CFA लेवल 1 खाली कर लिया, probably let's suppose आपको अच्छी जॉब नहीं मिली, 4.5 से 5 लाख रुपए तक की जॉब तो मिल ही जाएगी। अगर उसके बाद लेवल 2 कर लिया तो 9 लाख रुपए तक की जॉब मिल ही जानी चाहिए। एंड अगर आपने पूरा CFA क्लियर कर लिया, अभी के टाइम पे इंडिया में 5000 CFAs भी नहीं है, अगर आपने इंडिया में कंप्लीट CFA कर लिया तो 12 लाख रुपए तक की आपकी जॉब चली जाएगी। दैट इज जस्ट राइट एट द बिगिनिंग। तो पहला मेजर कॉज ऑफ कंसर्न मुझे सीए में ये आता है कि अगर आपने फाइनल एग्जाम जब तक क्लियर नहीं किया तब तक यू आर नो वन। व्हाट इफ पीपल डू नॉट एंड अप क्लियरिंग द एग्जाम, डू दे स्टिल गेट जॉब्स? यस इन सीएफए, नॉट रियली इन सीए, बिकॉज़ 10 से 15,000 रुपए की आर्टिकलशिप मिल जाएगी और क्या मिलेगी, बहुत लकी हो गए तो 30,000 रुपए की आर्टिकलशिप, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर यहाँ पे पॉइंट्स देने होंगे तो सीए वुड आइडियली गेट समवेयर अराउंड 3 points out of 5, 2 points out of 5 actually, and CFA will get 4 points out of 5. So again, CFA reaches 8, CA reaches 4. Third point of comparison आता है, CA gives you signing authority, CFA does not. There are statutory limitations that come into play because CA गवर्नमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट है। सीए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इंपॉर्टेंट लगेंगे उनके सिग्नेचर। दैट इज नॉट द केस विद सीएफए। सीएफए में वो नहीं है, सीएफए में ज्यादा एनालिटिकल ब्रेन आपका बिल्ड होता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट मेजर विन चली जाती है टुवर्ड्स सीए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज वुड रिक्वायर अ सीए टू साइन पेपर्स। अब टैक्स फाइलिंग कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, इसके लिए एक सीए आएगा जो साइन करके चला जाएगा। दैट विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ एआई कितनी डिसरप्शन कर ले। थर्ड पॉइंट पे अगर पॉइंट्स दे तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ साइनिंग अथॉरिटी इन सीए। सीएफए में वो नहीं रहने वाली है, तो 5 out of 5 points to CA, 1 out of 5 points to CFA. फोर्थ पॉइंट, अगर कॉस्ट के बारे में बात करें, सीए का आपका टोटल कॉस्ट 3 से 3.5 लाख रुपए चला जाएगा, जिसमें मैंने आपकी कोचिंग, इंस्टीट्यूट फीस एंड सारी फीसेस मिला रखी है। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा खर्चा करना चाहते हो करो, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। बट सीएफए में आपकी फीस तकरीबन 5 लाख रुपए तक की चली जाएगी, तो सीएफए इज डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव। एंड हाँ, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी क्लियर नहीं होता तो ऑब्वियसली द फीस विल गो अप, बट 5 लाख रुपए तक की मैं फीस लेके चल रहा हूँ, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस एंड ट्रेनिंग एंड ऑल द अदर फीसेस। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स दूं, सीए विल गेट 4 out of points and CFA will get 2 out of 5. फिफ्थ पॉइंट, डिफिकल्टी के बारे में बात करूं, CA has a pass rate of 8 to 10%, जहां पे CFA has a pass rate of 30 and it can also go up to 45% pass rate. तो definitely CFA is a much smarter idea, considering कि अगर आपने level 2 भी कर लिया तो you will still end up finding a job. And अगर आपने CA final नहीं क्लियर किया, I really don't know what people do after not clearing CA. मतलब let's suppose आपने 3 बारी CA final दे दिया, अब आपको 8 साल हो गए CA देते देते, अभी तक आपका CA क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करता है इंसान उसके बाद? I'm not trying to scare you away from it, I'm just telling you the reality of it. On the other hand, at least CFA में you get into the job market, तो आप जॉब साथ साथ में कर रहे हो। All my students, I asked them to do a job alongside with CFA. तो लेट्स सपोज आपका क्लियर नहीं भी होता है CFA लेवल 2 दूसरी बार, तीसरी बार, यू स्टिल डूइंग अ जॉब, एंड अगर क्लियर होता है सोने पे सुहागा, यू गेट अ सैलरी हाइक। एंड अगर लेट्स सपोज आपका CFA लेवल 3 क्लियर नहीं भी हो रहा है, यू स्टिल आर वर्किंग इन दैट कंपनी। ऑब्वियसली आपको शायद पे हाइक नहीं मिल रही, बट यू स्टिल वर्किंग, यू स्टिल मेकिंग मनी। व्हाट हैपेंस विद CA? तो यहाँ पे पॉइंट्स देने, CFA विल गेट 4 out of 5, CA विल गेट 2 out of 5. नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल रिकग्निशन पे। अब डेफिनेटली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CFA is globally recognized, CA is not. Actually not that true. Indian CAs are all across the world. बहुत सारी कंट्रीज में इंडियन CAs को इवेंचुअली जॉब मिल जाती है, बट that is because these guys are extremely smart. Someone who ends up clearing CA is extremely smart.
एंड ये बहुत क्रेजी कंपनीज में काम करके आते हैं, EY, KPMG, Deloitte, बिग 4 में मेजरली ये सीएस जाते हैं एंड उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर लेके उन कंट्रीज में चले जाते हैं। तो डूइंग अ सीए मींस दैट यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू वर्किंग फॉर बिग ब्रांड नेम्स एंड वो आपको बाकी कंट्रीज में ले जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन है, बट सीएफए जितनी तो ऑब्वियसली नहीं है। सीएफए इंडिया में उतना ज्यादा रिकग्नाइज नहीं है, बट सीएफए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हद से ज्यादा रिकग्नाइज्ड है। तो डेफिनेटली CFA will get points here, but not that CA is not recognized across the world. CA plus a good brand name company is very good for you, but obviously CFA plus a good brand name company, आपके पास Goldman Sachs का experience हो गया plus CFA, bro, you're crazy good. यहाँ पे CFA को points देने होंगे तो CFA will get 5 out of 5 in terms of international recognition. CA will get 3 out of 5. It's not as bad as people make it sound like. Next point is that of how many people end up clearing the exam every year. CA तकरीबन 30,000 लोग हर साल क्लियर कर रहे हैं एंड उनमें से 20,000 लोगों को मिल रही है क्वालिफाइड जॉब्स, 10,000 लोगों को आफ्टर कंप्लीटिंग CA भी जॉब नहीं मिल रही है। ऑन द अदर हैंड CFA ऑल 3 लेवल्स तकरीबन 10,000 लोग कर रहे हैं, उन 10,000 में से 8,000 लोगों के पास ऑलरेडी जॉब थी एंड वो बाकी जो 2,000 है उन लोगों को भी जॉब मिल जाती है। एंड द थिंग यहाँ पे एक और कैवेट ये भी है कि CFA इतने ज्यादा इंडियंस करते नहीं, कितने 3,500 इंडियंस हैं, बाकी दुनिया के जो 1.5 लाख CFAs हैं वो मोर लेस हर एक इंटरनेशनल कंट्री में जहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब्स हैं वहां पे उन लोगों को आराम से जॉब्स मिल जाती है। तो CFA इतना ज्यादा ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है कि इंडिया में ओनली 2% CFAs है, लेस देन 2% CFAs हैं ऑफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज्यादा। चाइना में 65,000 CFAs है, इंडिया में 3,500 CFAs है। द ग्रोथ फॉर CFAs इन इंडिया इज क्रेजी और वो आप देखोगे इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू विल सी कि CFA का कितना ज्यादा अडॉप्शन हो रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि CA में जहां पे अभी 10,000 लोगों को जॉब नहीं मिली है उतनी अच्छी, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग एंटायर CA, जॉब मिली है उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली है, बट दिस नंबर इज गोइंग टू गो अप टू 100,000 by 2045. 100,000 people are going to clear CA every year. And उस टाइम पे किसको जॉब मिलेगी would be scary. That number, this number in CFA wouldn't go up as much. यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, CFA will get 4 out of 5, CA will get 2 out of 5. In terms of what they do, CFA आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड रोल्स में ले जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब रोल्स में ले जाएगा। CAs भी ये सारे रोल्स कर लेते हैं एंड CA इसके प्लस प्लस टैक्सेशन में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑडिट में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जहां पे इनकी सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती है, जहां पे इनके सबसे ज्यादा जॉब्स मिलते हैं एंड मेजरली ये लोग EY, KPMG, Deloitte, PwC बिग 4 में जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज AI आज के टाइम पे जो ये बेसिक सारा काम है वो ऑटोमेट कर रहा है। अभी के टाइम पे बेसिक GST फाइलिंग ऑटोमेटेड है, बुक कीपिंग ऑटोमेटेड है, सिमिलर बेसिक ऑडिट ऑटोमेटेड है। तो ये सारा जो बेसिक एंट्री लेवल रोल्स थे वो सारे ऑटोमेट हो रहे हैं टू अ लेवल जहां पे KPMG ने 33% न्यू हायरिंग रोक दी है, Deloitte ने सारी न्यू हायरिंग पे ऑलमोस्ट फ्रीज लगा दिया है एंड एट द सेम टाइम पार्टनर्स को निकाल रहे हैं। EY ने रिडक्शन की है जॉब में एंड PwC ने 6,000 लोगों को लास्ट ईयर ही निकाला है। हर जगह बिग 4 में ब्लड बाथ चल रहा है जॉब्स में एंड दैट इज गोइंग टू हिट CAs द मोस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंडिया में फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, आपने लेटली कितने ज्यादा IPOs देखे हैं, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कमा रहे हैं, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कमा रहे हैं। लेटली आपने कितने ज्यादा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कमा रहे पैसा, जो आप सारा नया पैसा नई फंडिंग देख रहे हो, VCs देख रहे हो, कौन कमा रहा है, फाइनेंस CFAs ही इवेंचुअली कमा रहे हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। आई एम अगेन सेइंग कि CAs भी ये सारा काम कर रहे हैं, बट CFA इज अ मच मोर स्पेशलाइजेशन फॉर दिस थिंग। एंड अगेन कमिंग टू द फैक्ट कि इंडिया में अभी के टाइम पे 3,500 CFAs ही हैं, वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 2 लाख टच होने वाले, इंडिया में 4,000 से कम CFAs हैं अभी के टाइम पे। कितनी ज्यादा डिमांड है यहाँ पे पॉइंट्स देने होंगे। CFA will get 4 out of 5, CA will get 2 out of 5. While making this video, I personally think मैं शायद बहुत ज्यादा biased हूँ CFA की तरफ से, because मैंने CFA का अपने सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही ज्यादा अच्छा साइड देखा है, always heard good stories from CFA side, and CA की तरफ से I have not heard a lot of good stories. Obviously there are some wonderful stories. One of my friends is CA ranker 5th in all India. So obviously I've heard good stories from CA side as well, but the number of negative stories I've heard from CA side are way more than the number of negative stories I've heard from CFA side. Probably there will be comments on this video jahan pe CAs would be arguing with me and obviously saying that I was wrong. Please let me know, because I want students to make an informed decision. This is my opinion, and my opinion is highly skewed towards CFA, but obviously there will be someone who might have a better opinion. So please read the comments, leave a comment if you think this was a wrong analysis, and if you're still interested in doing CFA, I made a full video about the changes that are happening in CFA and everything that you need to know about CFA. Ye video is a must watch. Obviously, if you have any opinions about this video, let me know in the comment section. This was my honest opinion about CA versus CFA.